हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखते हैं यहाँ पे जो है 7/9/2025 जो द्वितीय पाली में हुआ था पेट का एग्ज़ाम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे है अभिनेत्री, अभिनेता पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? तो यहाँ पे अभिनेत्री था। उसके बाद इंटरनेट क्रांति, निबंध में इंटरनेट के बारे में चर्चा की। इंटरनेट का अर्थ क्या है? अंतर्जाल। उसके बाद जो अनुकरण करने योग्य होता है उसे क्या कहते हैं? अनुकरणीय कहते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे नाच तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? नृत्य क्या होता है? आविष्कार एक अशुद्ध शब्द है, लेकिन इस शब्द में शब्द का चयन करें तो ये इसका क्या होगा? आविष्कार होगा। ठीक है, तो ये आपका शुद्ध था। यहाँ पे डबल आ रहेगा, मतलब आपाक मात्रा आ रहेगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पे इसमें जो है किसे जो है देहात की ओर चलो इस नारे के अनुकूल का ग्रामीण साहित्य का आंदोलन शुरू करा थे, तो ये महात्मा गांधी हो गए। उसके बाद ग्रामचलिक साहित्य का प्रारंभ सन डॉट डॉट के पश्चात अधिक गति से शुरू हुआ था 1950। उसके बाद शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित डॉट डॉट 1925 में आदि उपन्यासों में प्रारंभिक स्तर पर ग्रामचलिकता के दर्शन होते हैं, तो यहाँ पे देहाती दुनिया। उसके बाद नेक्स्ट आपका था किस उपन्यास कार के प्रमुख उपन्यासी रंगभूमि, गोदान, प्रेमाश्रम आदि उपन्यासों में ग्रामीण जीवन पीड़ित ग्रामीणों में उभरने वाली चेतना के दर्शन होते हैं, तो ये प्रेमचंद्र हो गया। उसके बाद किस उपन्यासकार द्वारा लिखा गया है कि आंचलिक उपन्यास मैला आंचल 1954 हिंदी का शुद्ध आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। उसके बाद है नेक्स्ट आपका था यहाँ पे जो है मुख्यतः खड़ी बोली वाली विकास किस शताब्दी में हुआ था? तो यहाँ पे 19वीं हुआ। किस कवि ने 14वीं शताब्दी के दौरान खड़ी बोली की कविता की रचना करी थी? तो अमीर खुसरो हो गए। उसके बाद यहाँ पे हो गया ब्रज भाषा को सूरदास जी ने, अवधी को तुलसीदास जी ने, और मैथिली को किसने संस्कृत किया और पल्लवित किया? तो यहाँ पे विद्यापति ने। उसके बाद जो है यहाँ पे संसार में अंग्रेजी डॉट डॉट भाषा के बाद हिंदी बोलने वालों की संख्या क्या है? हिंदी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। मतलब अंग्रेजी व चीनी भाषा के बाद, मतलब पहले अंग्रेजी आएगी, फिर चीनी आएगी, फिर हिंदी। उसके बाद सन 1949 में ईस्वी में संविधान में देश की राजभाषा के रूप में स्वीकृत करने के पश्चात इसने अब राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थान प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो सन 1949 ईस्वी में संविधान में देश की राजभाषा के रूप में स्वीकृत होने के पश्चात इसने अब एक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय भाषा प्राप्त कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे 1949 तक जैन परंपरा में कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 हो गया आंसर। उपनिषद शब्द का शाब्दिक कथन क्या होता है, मतलब अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे किसी के पास बैठना, टू सिट नियर समवन, तो यहाँ पे उपनिषद का हो गया। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के नृत्य करने वाली लड़की के रूप में किस प्रतिमा में खोजी गई थी? तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो में खुला था। ठीक है, मतलब मिला था। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? ये इंडस रिवर के पास है। ठीक है, ये इंडस रिवर के पास है, और ये जो है कहाँ पे लोकेटेड है? ये पाकिस्तान में लोकेटेड है, ये भी पता होना चाहिए। अगर बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या होता है? 3 टोकरियां या संग्रह जिसमें बौद्ध क्या है? शिक्षाएं हैं। तो ये हो गया। अगेन यहाँ पे द थ्री बास्केट कलेक्शन द कंटेन द बुद्धिस्ट टीचिंग्स। अगेन यहाँ पे रुद्र दामन के गिरनार शिलालेख में मुद्रित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है? तो ये पुष्यगुप्त को दिया जाता है, याद रखना। अगेन भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो ये जो है लॉर्ड माउंटबेटन था। उसके बाद है लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है श्याम जी कृष्णा वर्मा के द्वारा की गई थी। ठीक है, इंडिया में जो है यहाँ पे एनी बेसेंट जी थी, और जो है आपके मतलब एनी बेसेंट थे, और एक लोग और थे ना, उनका नाम आप कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे श्याम जी कृष्ण वर्मा ने करा था। आगे यहाँ पे है राजा जी को किस नाम से जाना जाता है? तीनों मतलब राजा जी के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये सी राजगोपालचारी। उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की कब हुई थी? तो ये 1924 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे HRA की स्थापना। उसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषताएं क्या होती है? केंद्र और स्थानीय सरकारों के बीच क्या होता है? शक्ति का बंटवारा होता है, जो कि हमारे जो है 7 शेड्यूल में देखने को मिलता है। ठीक है, जो है 7 शेड्यूल में देखने को मिलता है, जिसमें आपको स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और जो है यूनियन लिस्ट देखने को मिले। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा रिवर है। ठीक है, उसके बाद है भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा जल का अंतःसंयदन, मतलब रेन वाटर इन्फिल्ट्रेशन। उसके बाद है पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान पर कौन सा रेगिस्तान पाया जाता है? या अटाकामा डिजर्ट। ठीक है, अटाकामा डिजर्ट कहाँ पे मिलता है? ये आपको साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगा। ठीक है, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अफ्रीका। उसके बाद जो है सुंदरबन किस प्रकार के जो है वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है मैंग्रोव वन के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको मैंग्रोव वन मिलेगा। उसके बाद गैट का तात्पर्य क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन द टैरिफ एंड द ट्रेड। ये जो है ये खत्म हुआ था। इसके बाद क्या था आपका? WTA, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया था। ठीक है, 1995 में इसको हटा के, किसको? गैट को हटा के WTO आया था। उसके बाद आता है नौवीं पंचवर्षीय योजना पर केंद्रित थी। ये ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, जो हमारी 9th एंड 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये किस पे फोकस थी? ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस एंड द इक्वलिटी। ये 1993 से शुरू होती है। ठीक है, याद रखना है इसको। जो है पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56 के समय भारत की 3 समस्याओं का सामना करा था। वे कौन थी? शरणार्थियों की आमद, भोजन की गंभीर कमी, और यहाँ पे बढ़ती मुद्रास्फीति, इन्फ्लेक्स ऑफ रिफ्यूजीज, सीवियर फूड शॉर्टेज एंड द यहाँ पे कौन था आपका? माउंटिंग इन्फ्लेशन। उसके बाद यहाँ पे जनसंख्या घनत्व का क्या है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में
व्यक्तियों की संख्या का अनुपात, क्या गलत है? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द लैंड एरिया। अगेन है यहाँ पे वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन इंडिया इज आल्सो नॉन एज द संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से जाना जाता है। अगेन यहाँ पे है मैंडमस जो होता है, जिसको परमादेश बोलते हैं, रिट तब जारी किया जाता है जब न्यायालय पता चलता है कि कोई विशेष पदाधिकारी कानूनी कर्तव्य नहीं कर पा रहा है और इस तरह किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो यहाँ पे मैंडमस जारी करा जाता है। उसके बाद यहाँ पे मौलिक कर्तव्य भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के अनुसार जो है 2000 मतलब 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन की तरह जो है जोड़ा गया था। यहाँ पे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद के संविधान की शुरुआत जो है किससे होती है? प्रेमबल से होती है, प्रस्तावना से होती है, याद रखना। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल जो है यहाँ पे दी गई 12 में दी गई है, और डीपीएसपी ये जो 12 में दिया गया है किसके लिए? फंडामेंटल राइट के लिए, और जो है डीपीएसपी में किस में दिया गया? आर्टिकल 36 में दिया गया है, ठीक है। वहाँ पे भी स्टेट की डिफिनेशन दी गई है जो कि आर्टिकल 12 के सिमिलर ही है। अगेन यहाँ पे है आचार संहिता, संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करता है। तो यहाँ पे जो आचार समिति है, मतलब एथिक्स कमेटी जो होती है, ये करती है। उसके बाद है एक विद्युत स्त्री में 500 ओम के प्रतिरोध द्वारा 250 वोल्ट का विभवांतर किया जाता है 10 सेकंड में। जूल में उत्पादित ऊष्मा की गणना करिए तो कितना आया था? 1250 होगा। उसके बाद प्रकाश को उसके घटकों के रूप में करने को क्या करते हैं? उसको जो है डिस्पर्सन कहते हैं, जिसको हिंदी में फैलाव जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे बुझा हुआ चूना बनाने के लिए अबूझे चूने और पानी के बीच की रासायनिक प्रक्रिया की विशेषता है, ये क्या है? तापमान में वृद्धि, अराइज इन द टेम्परेचर। उसके बाद यहाँ पे कौन सा सामान्य खनिज अम्ल का उल्लेख किया गया है जो अपने सांद्रित रूप में बहुत संक्षारक होते हैं? तो ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और नाइट्रिक एसिड हो गया। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड मानव आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यहाँ पे जो प्यूपिल्स होता है, ये जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। उसके बाद 0.1 का प्रतिशत कितना होगा? तो ये जो है कितना होगा? 12% होगा। उसके बाद 437 और 470 के बीच पूर्ण संख्याओं की संख्या कितनी थी? तो ये जो है 49, ठीक है। उसके बाद दो संख्याओं का एलसीएम और सीएम क्रमशः 120 और 6 है, तो उनमें से उनमें से एक संख्या 30 है, तो अन्य संख्या क्या होंगी? तो जो है यहाँ पे अन्य संख्या क्या होगा? 24 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक आयत की परिधि जो है 13 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई जो है मतलब यहाँ पे 2 सही 3/4 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई कितनी थी? तो ये 3 मतलब 3 सही 3/4 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे है यदि 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 11 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 111 का क्या होगा यहाँ पे? 12 321 हो जाएगा। अगेन एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो महिला का उस आदमी से क्या संबंध है? तो यहाँ पे जो है मदर का संबंध है, माँ का संबंध है। 7:10 वाले घोड़े किसी के बीच का कितना कोण बनेगा? तो जो है 155 डिग्री बनेगा, ठीक है। राम की आयु श्याम की आयु से दुगुनी है, तो सोहन की आयु से आधी है, तो श्याम और मोहन से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन होगा? तो यहाँ पे सोहन होगा। दैट्स इजी क्वेश्चन। अगेन है लेकिन कौन सा सर्वथा भिन्न था? तो जो अगर आपने ग्रेप्स लगाया था तो सही था, ग्रेप सबसे भिन्न था। विनय विनय हंसिका से लंबा, हंसिका अभय से लंबी, आलोक 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 अशोक से लंबा और अशोक विनय से लंबा है, तो समूह में सबसे छोटा कौन है? तो यहाँ पे अभय हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2025 में विलंबन महिला कल का किसने जीता था? तो यहाँ पे ईगा स्वियाटेक ने जीता था, ठीक है। ईगा स्वियाटेक ने जीता था। किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करा? तो ये जो है गाजियाबाद ने करा है। उसके बाद यहाँ पे छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश करा? तो ये थाईलैंड ने करा है। उसके बाद यहाँ पे किस व्यक्ति को हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया? तो ये संदीप सांगवान को दिया गया है, संदीप सांगवान को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 में किस तिथि को मनाया गया? तो ये जो है 24 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया? तो यहाँ पे 24 जनवरी को मनाया गया। उसके बाद जो है 30-31 जनवरी 2025 को सुशासन राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये गांधीनगर गुजरात में कराया गया था। उसके बाद यहाँ पे है 1 जनवरी 2025 गुजरात सरकार ने बनासकांठा जिले में अलग करके किसी नए जिले को घोषणा करी थी। यहाँ पे वाव थराद का, ठीक है, वाव थराद। उसके बाद यहाँ पे 16 जनवरी 2025 पंजाब नेशनल बैंक प्रबंधक नेशनल मुख्य में किसने पदभार ग्रहण किया? तो अशोक चंद्र ने यहाँ पे ग्रहण करा था। अगेन यहाँ पे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 2024 वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट के तैयार करने के लिए नेतृत्व किस विद्यालय ने किया है? तो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी। उसके बाद यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की जा रही है। 20 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजना के समर्थन हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात किया गया था। ये 1966 में बना था एशियन डेवलपमेंट। इसकी जो हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में है, ठीक है, मनीला फिलीपींस में, याद रखना। आगे ना भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन कब प्रदर्शित किया गया था? 2013 में किया गया था। मार्स ऑर्बिटर मिशन ऑफ इंडिया 2013 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ये 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगवाड़ा किला किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे
अगवाड़ा किला जो है ये गोवा में देखने को मिलेगा। उसके बाद है मुक्केबाजी में खेल के मैदान को क्या कहते हैं, यहाँ पे रिंग बोला जाता है। द प्लेइंग एरिया इन द बॉक्सिंग इज कॉल्ड द रिंग एंड मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधायक को क्या कहा जाता है, इसको गवर्नमेंट बिल बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद नॉर्वे की राजधानी क्या थी, नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो है। याद रखना नॉर्वे में आपको हमेशा हेग जो है मिलता है ना, मतलब नीदरलैंड या मतलब सॉरी ठीक है, ये जो है नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो है, ठीक है। अगेन यहाँ पहला दक्षिण एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया गया था, तो ये जो है नेपाल में किया गया था। द फर्स्ट साउथ एशियन गेम हेल्ड इन हिस्ट्री, तो नेपाल में किया गया था। नेपाल में अभी आपने देखा इनके जो है जो पीएम है, ठीक है, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, तो वहाँ पे जो है प्रोटेस्ट हो रहा था क्योंकि वहाँ पे की जो गवर्नमेंट है उसने सोशल मीडिया पे बैन कर दिया था। तो यहाँ पे जो जिंजी है, मतलब जिंजी मतलब जिनका जो है डेट ऑफ बर्थ 2000 के बाद है, इन्होंने बहुत प्रोटेस्ट करा, वहाँ पे कई लोगों की मौत भी हो चुकी है और प्रधानमंत्री वगैरह ने वहाँ पे इस्तीफा दे दिया। तो बहुत ही दयनीय स्थिति है प्रेजेंट टाइम में नेपाल में। अगेन पेट्रोलियम निर्यातक देशों ओपेक का संगठन कहाँ पे है, तो ये वीना ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, ठीक है। ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया जो है एक यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पे देखने को मिलता है ओपेक। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे जो है 13 मेंबर हैं और एक होता है ओपेक प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे ओपेक में 13 मेंबर, याद रखना। अभी इसका जो है जो अंगोला था इसने ओपेक से सदस्यता अपनी छोड़ी थी। उसके बाद यहाँ पे पुतुल नाच किस भारतीय राज्य का जो है कठपुतली नाच है, तो ये जो है पुतुल जो है आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे काकरापुरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है, ये जो है गुजरात में स्थित है। अगेन यहाँ पे है, ये मैथ वाले क्वेश्चन थे। यहाँ पे कंपनी द्वारा 2013 से 2015 तक कितना लाभ जो है अर्जित किया गया, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, 50 करोड़ का। उसके बाद दिए गए वर्षों में विषम वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ क्या है, तो ये जो है 116.66 है। उसके बाद कंपनी द्वारा 2016 में अर्जित लाभ कंपनी द्वारा बने लाभ के कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये जो है 100% था इसका आंसर, अगर आपने लगाया तो सही था। आगे है यदि 2016 में तुलना में 2017 में कंपनी का लाभ 25% बढ़ा तो और आय 20% बढ़ी, 2017 में कंपनी का व्यय जो कितना था, ये 475 था। अगर आपने 475 लगाया था तो आंसर सही था। उसके बाद यहाँ पे था 2011 से 2013 का कुल आय 2013 की आय हुई कितने प्रतिशत की यहाँ पे कमी हुई है, तो यहाँ पे जो है 15 से ही 5% 9% की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे 2022, 23, 24 में मैराथन में भाग लेने वाले पुरुषों की औसत संख्या 21, 22, 23, 24 में भाग लेने वाले महिलाओं की संख्या अनुपात कितना है, तो ये जो है 21, 41:28 है। किस वर्ष अधिकतम लोगों ने मैराथन में भाग लिया था, तो उसको देखते 2023 में अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। उसके बाद 2026 में मैदान में भागने वाले कुल पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 2024 और 25 में भाग लेने वाले औसत लोगों की संख्या तुलना में 2026 में कुल प्रतियोगियों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई थी, ये जो है 3875 थे। उसके बाद यहाँ पे मैराथन भाग लेने वाले औसत पुरुष प्रतिभागियों और मैराथन भागने वाले औसत महिलाओं प्रतिभागियों के बीच का अंतर क्या है, ये जो है 550 है। उसके बाद 2021 में मैराथन में भाग लेने वाले महिला प्रतिभागियों के प्रतिशत और 2023 में मैराथन में भाग लेने वाले पुरुष प्रतिभागियों के प्रतिशत के बीच अंतर क्या है, तो ये जो है 7.6% था। उसके बाद जो है यहाँ पे देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 86 वाला क्वेश्चन था, किस इकाई के लिए काले शर्ट और सफ़ेद शर्ट की संख्या के बीच का अंतर अधिकतम है, तो यहाँ पे यस था। उसके बाद यहाँ पे इकाई QRS में उत्पादित काले शर्टों की औसत संख्या क्या थी, यहाँ पे 1850 थी, ठीक है। उसके बाद जो है इकाई यू में उत्पादित सफ़ेद शर्टों की संख्या इकाई पी में उत्पादित काले शर्टों की संख्या के कितने प्रतिशत कम है, तो ये जो है 30% था। उसके बाद जो है इकाई यस और टी द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या इकाई यस और टी द्वारा उत्पादित काले संख्या कितना जो है प्रतिशत था, तो ये जो है 800 बटे जो है 29% था। उसके बाद जो है इकाई क्यू और यू द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या इकाई पी और क्यू द्वारा उत्पादित सफ़ेद शर्टों की संख्या से कितना अनुपात है, तो ये जो है 101 अनुपात 72 है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका बुधवार को निर्मित हरे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या को समार से निर्मित हरे रंग गुब्बारों की संख्या कितना जो है अनुपात है, तो ये 11.5 आया था, मतलब 11:5 आया था। बुधवार को निर्मित कुल ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या सोमवार को निर्मित कुल हरे रंग के और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये जो है 80% था। नेक्स्ट यहाँ पे था मंगलवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या और सोमवार को निर्मित कुल ग्रे गुब्बारों की संख्या के बीच कितना अंतर था, तो ये जो है 460 था, ठीक है। कितना था, ये 460 था। नेक्स्ट था आपका यहाँ पे, यदि गुरुवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या बुधवार को निर्मित संख्या से 25% कम है, गुरुवार को निर्मित कुल बैगनी और हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या का अनुपात 4:3:2 है, तो गुरुवार को निर्मित कुल बैगनी रंग के गुब्बारों की संख्या क्या थी, तो ये 440 थी, 240 थी। अगेन सोमवार मंगलवार बुधवार को एक ही साथ निर्मित ग्रे रंग के गुब्बारों की अनुमानित औसत संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये कितना था, 167 था। उसके बाद चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिवन बिलो द मीनिंगफुल सेंटेंसेस, तो यहाँ पे ओल्ड मैन फिल डाउन द स्टेप्स, तो इसका आंसर ये था। इंग्लिश वाले हैं यहाँ पे द चूज द अपोजिट वर्ड इंटोनियम द गिवन वर्ड, यहाँ पे रिमोट का क्या था, रिमोट मतलब दूर होता है, नियर मतलब पास हो गया। अगेन फिल इन द करेक्ट आंसर माई मदर इज वर्किंग, यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका इज वर्किंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका यहाँ पे दे फार्म अ लार्ज रिवर, इसका व्हाट हैपेंस टू व्हेन द मैनी small streams come together, तो they form a large river, and how can people help protect river avoiding the polluting them, तो ये जो है टोटल आपके हो गए हैं, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए, इसके करंट क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप मिला लीजिए। अगर आप इस पेपर देखो, ये वाला पेपर जो है टफ था थोड़ा, अगर इसमें आप जो है ना
मतलब 65 प्लस अगर आपका आ रहा है देन यू आर इन द सेफ जोन, अगर आपका 65 प्लस आ रहा है देन यू आर इन द सेफ जोन। थैंक यू।